चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 30 मई 2020 को आपके समक्ष उपस्थित हूं राजधानी दिल्ली से। जैसा कि आप सबको पता है, ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन ने पावन पवित्र भारत भूमि को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र बनाने के लिए 1 जुलाई 2020 से एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने का संकल्प लिया है, प्रतिज्ञा ली है। ये ठग मुक्त बेईमान रहित भारत बनाने का जो हमारा संकल्प है, हमारी जो दृढ़ प्रतिज्ञा है, उसका जन्म उन लाखों ठगी पीड़ित भाई बहनों की पीड़ा, दुख, दर्द और समस्या को देखकर हमारे मन में उत्पन्न हुआ है। जिन लाखों लोगों को ठगों ने सरकारी संरक्षण पाकर योजनाबद्ध रूप से ठग लिया है, छल लिया है और उनके साथ धोखाधड़ी करते हुए उनकी मेहनत की कमाई को हड़प लिया है। हम इस ठग मुक्त बेईमान रहित भारत अभियान के तहत 1 जुलाई 2020 से पूरे हिंदुस्तान में ठगों के खिलाफ, ठगों को संरक्षण देने वाले बेईमान अफसरों, बेईमान मिनिस्टर्स, बेईमान नेता, बेईमान एमएलए, बेईमान सांसद और अन्य जितने भी बेईमान लोग हैं जो ठगों को संरक्षण देते हैं, उन तमाम दुष्टों के खिलाफ हमारा ये ठग मुक्त बेईमान रहित अभियान है। हमारी इच्छा है कि हमारे देश में कोई भी ठग नहीं होना चाहिए। सब ठग या तो जेलों के अंदर बंद हों या फिर उन्हें पावन पवित्र भारत भूमि से खदेड़ दिया जाए। चूंकि दोस्तों, ये जो ठग हैं ना, ये जब तक किसी भी जमीन पर रहेंगे, चाहे वो हिंदुस्तान की जमीन हो, चाहे किसी और मुल्क की जमीन हो, चाहे वो किसी गांव की जमीन हो, चाहे किसी शहर की जमीन हो, जिस जमीन पर भी ठग रहेंगे, वो जमीन, वो मुल्क, वो राष्ट्र सदा संकटों का सामना करता रहेगा। वहां कभी भी न्याय की स्थापना नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, देश में सत्य और न्याय की स्थापना के लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने देश को ठग मुक्त बेईमान रहित भारत के रूप में स्थापित करें। अपने देश में जो भी ठग हों, चाहे वो हमारे धर्म के हों, हमारी जाति के हों, हमारी बिरादरी के हों, हमारे परिवार के हों, उन तमाम ठगों को जेल के सींचों में कैद कराना परमावश्यक है। अन्यथा जब तक ये ठग खुले में सांस लेते रहेंगे, ये बेईमान नेताओं का, बेईमान सरकारों का, बेईमान अफसरों का संरक्षण पाकर मेहनत कश लोगों की मेहनत की कमाई को लूटते रहेंगे, ठगते रहेंगे। जैसा कि आपने देखा बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड गोवे स्कैम में ठगों ने सरकारी संरक्षण पाकर के एक योजनाबद्ध ढंग से भारतीय सेना के 2 लाख से ज्यादा जवानों को चीट कर लिया, ठग लिया। उन्होंने ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया मिशन के नाम पर, मेक इन इंडिया के नाम पर, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के नाम पर, प्रधानमंत्री आवास स्कीम्स के नाम पर, भारत सरकार की अन्य कल्याणकारी स्कीमों का नाम ले लेकर के इस तरह की पोंजी स्कीम्स चलाई कि उन पोंजी स्कीम्स के झांसे में आकर के
हमारी सेना के जवान, हमारे बहुत सारे पुलिसकर्मी भाई, हमारे बहुत सारे अर्धसैनिक बलों के जवान, हमारे बहुत सारे अन्य महकमों के लोग। और किस महकमे की बात करूं मैं आपसे, बड़ा मतलब अफसोस होता है कि जो एडवोकेट लोग, वकील साहिबान दिन रात दुनिया को कानून सिखाते हैं, कानून पढ़ाते हैं, कानून समझाते हैं, वो तक इन पोंजी स्कीम्स के शिकार हो गए। कितने ही वैज्ञानिक लोग इन स्कीम्स के शिकार बने हैं, कितने ही जुडिशरी के लोग जो न्यायपालिका में बैठे हुए हैं, जिनका काम ही न्याय देना है, वो इन पोंजी स्कीम्स के शिकार बन गए। और जो हमारे देश की सर्वोच्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, सीबीआई, आईबी, उस तक में काम करने वाले अधिकारी, जिन आईओज का काम ही दिन रात ठगों को पकड़ना होता है, अपराधों को कंट्रोल करना होता है, वो भी इन ठगों के बहकावे में, झांसे में आ गए और अपने जीवन की जमा पूंजी को गंवा बैठे। तो दोस्तों, जिन लोगों को ये लगता है कि इन ठगों से, चाहे वो साइंस सिटी का राशिद नशीम हो, चाहे वो फ्यूचर मेकर का राधेश्याम हो, चाहे वो आरएमसीएल का नितेश अग्रवाल हो, चाहे वो बाइक बोट स्कैम का संजय भाटी, बद्रीनाथ तिवारी, करणपाल वगैरह हो, चाहे वो हेलो टैक्सी की डेजी मेनन, सरोज महापात्रा वगैरह हों, चाहे वो टॉप राइड का जीत चौधरी हो, चाहे वो गो राइड वाला अनिल हो या कोई और हो, ये तमाम ठग बहुत शातिर दिमाग के लोग हैं, संगठित हैं और बारी बारी से नाम बदलकर, कंपनी बदलकर, एड्रेस बदलकर ये इसी तरह हमारे देश के मेहनतकश लोगों को लूटते रहते हैं, ठगते रहते हैं। और इन तमाम ठगों को सरकार में बैठे हुए बेईमान लोग संरक्षण प्रदान करते हैं, उन्हें सिस्टम की कमजोरियां बताते हैं। इसलिए ये लोग इतने बड़े स्तर पर हमारे और आपके साथ ठगी कर पाते हैं। बहुत लंबे संघर्ष के बाद हमारी पार्लियामेंट ने 2019 जुलाई में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून बनाया, जिसमें ये प्रोविजन किया गया कि यदि कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर, कोई कंपनी बनाकर, कोई फर्म बनाकर, कोई एसोसिएशन बनाकर यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के साथ ठगी करता है, जमा योजनाओं के नाम पर उनसे पैसा अपनी कंपनी में या अपनी स्कीम्स में जमा करवाता है, निवेश करवाता है और उन्हें उस पैसे को डबल करने का झांसा देता है, तो ऐसे तमाम संस्थानों के खिलाफ, तमाम लोगों के खिलाफ अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। इस कानून के तहत इस पे